पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए लंग्स और टिश्यू, ठीक है, लंग्स से टिश्यू में जाता है ऑक्सीजन थ्रू ब्लड, आरबीसीज एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% जाएगा और प्लाज्मा के थ्रू 3% जाएगा एज डिजॉल्व फॉर्म। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वो 20 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड रिलीज करेगा 5 ml ऑफ O2 को इन टिश्यू एंड फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml ऑफ O2 होगा, 15 ml ऑफ O2, ठीक है। इसके बाद आता है ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एंड ये परसेंटेज है, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल ग्राफ है। अगर ये ही राइट शिफ्ट हो गया तो राइट शिफ्ट ये टिश्यू पे होता है एंड लेफ़्ट शिफ्ट एल्वेलाई पे। अब देखिए राइट शिफ्ट ये 4 कंडीशंस पे हो सकता है। अगर CO2 बढ़ गया, ठीक है, या फिर अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई, दैट इज़ ये क्या हो गया, pH इसकी कम हो गई और टेम्परेचर जो है वो इसका बढ़ गया, या फिर 2-3 BPG बढ़ गया। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कि PCO2 बढ़ गया, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर 2-3 BPG बढ़ गया, तो वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये एसिडिक कंडीशन में। उसके बाद आप ये देखिए कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, उससे 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, अगर जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो ये कंपाउंड बना लेगा, दैट इज़ रिच इन आयरन HbO2 4, और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। अब हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये पढ़ लिया। अब CO2 कैसे होगा ये पढ़ते हैं। सो टिश्यू से एल्वेलाई में CO2 भेजना है। अब देखिए ब्लड में 4 ml ऑफ CO2 होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। अब ये देखिए 3 अलग अलग टाइप से हो सकता है। एक तो बाइकार्बोनेट जो कि मैक्सिमम है ये, ठीक है, मैक्सिमम है ये, दैट इज़ 70%। सेकेंड आता है आपका एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दैट इज़ 20 to 25% एंड प्लाज्मा इज 7%, वही डिजॉल्व फॉर्म ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अगर हम एक ऑक्सीजन निकाल दें और CO2 को डाल दें तो वो कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, सॉरी, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है कि टिश्यू लेवल पे अगर हम देखें तो हाई PCO2 चाहिए और लो PO2 चाहिए, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास कि CO2 में अगर आपने पानी डाला और कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स के प्रेजेंस में आप देखोगे तो बाइकार्बोनेट हमें मिलता है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये याद रखिएगा कि टिश्यू पे ये हाई H+, मतलब हाई H+ का मतलब होता है कि ये आप अगर ऐसे जा रहे हो ना तो ऐसे जाओगे तो टिश्यू लेवल पे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज़ अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, जो कि मेजरली तो आरबीसीज में ही मिलता है पर कुछ कुछ इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आ जाता है। इसमें ये आप याद रखिएगा स्पायरोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। एक ऐसी वॉल्यूम होती है जो स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होती, दैट इज़ RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, हाँ, इन सब की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml होती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ आपने कितना लिया, कितना इंस्पायर किया, ठीक है, वो आती है आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ ERV 1100 ml, दैट इज़ 1100 ml, ठीक है। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम ये हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ये 1200 ml होती है। उसके बाद आता है आपका ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब आपने नॉर्मल कितना एक्सपायर कर लिया प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम इज़ नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। ये होती है EC, दैट इज़ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। IC होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, मतलब आपने नॉर्मल कितना ब्रीथ इन किया और आप कितना एक्स्ट्रा ब्रीथ इन कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ एफ आर इज़ व्हाट? एफ आर इज़ फंक्शनल रेजिडुअल, ठीक है। ये होता है आर वी प्लस ए आर वी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा जितनी भी वॉल्यूम्स हैं वो सारी वाइटल कैपेसिटीज़ हैं, और अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को भी मिला दें तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है। सो वॉल्यूम्स याद रखिए, कैपेसिटीज़ वॉल्यूम से मिलके बनती हैं। ये पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन है, आप इससे ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर सकते, और ये मैक्सिमम एक्सपिरेशन है। ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसी वॉल्यूम होती है जो आप कभी भी अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकते। अगर ये निकली तो पर्सन की डेथ है, बिकॉज आप ये फर्स्ट टाइम, ये वो फर्स्ट एयर होती है जो एक बेबी के बर्थ होने के बाद वो ब्रीथ इन करता है, ठीक है। सो अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि आपको कैसे पता कि बेबी बर्थ होने से पहले मरा है या फिर बर्थ होने के बाद में मरा है, ठीक है। सो वो इससे पता लगती है कि अगर बेबी का बर्थ हो चुका होगा तो उसने अपनी फर्स्ट एयर तो ब्रीथ इन करी होगी, तो अगर रेजिडुअल वॉल्यूम हमें मिलती है इसका मतलब बेबी की डेथ जो है वो बर्थ होने के बाद हुई। अगर ये नहीं मिलती मतलब पहले ही हो चुकी है। ओके, उसके बाद आता है रेस्पिरेशन